सभी शिक्षक साथियों को और बच्चों को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल साइंस विद संजीव में आपका स्वागत है। कक्षा 6 इकाई 1 पाठ दैनिक जीवन में विज्ञान, इससे संबंधित एक वीडियो आपके लिए और उपस्थित तैयार की है मैंने। टॉपिक है परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। मतलब पहले विज्ञान क्या था और आज के करंट परिवेश में विज्ञान ने क्या तरक्की की है। आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में विज्ञान की तरक्की क्या है। इस टॉपिक में हम वो चीज़ सीखेंगे। मानव के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, बिंदुवाइज हम चर्चा करेंगे। पहला क्षेत्र है बच्चों भोजन। भोजन बनाने के संसाधन की ही बात कर लें तो भोजन बनाने के संसाधन में पहले क्या उपयोग किए जाते थे? मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के परंपरागत बर्तन और धातुओं से निर्मित बर्तन। मतलब पहले जमाने में मिट्टी के चूल्हे होते थे, मिट्टी के बर्तन थे और लोहे के बर्तन थे, कढ़ाइयाँ थी, उसमें हम खाना बनाते थे और खाना उसमें उसी में खाया जाता था। लेकिन अब विज्ञान ने तरक्की के साथ में क्या विशेष चीज़ें ईजाद की हैं? गैस चूल्हा, आप जानते हैं गैस चूल्हा हर घर में है अब तो फिलहाल। विद्युत ओवन, तो बड़े अच्छे घर हैं जहाँ पे बिजली से एक अवन होता है। अवन में क्या होता है कि जला दें तो खाना उसमें जो है गर्म होकर के पकने लगता है। सोलर कुकर, सोलर कुकर जो सूरज की एनर्जी है उसके माध्यम से हम खाना पकाते हैं। प्रेशर कुकर, पहले दाल सब्जी चीज़ पकाने के लिए बहुत बहुत समय लगता था हमारी मम्मी और माता बहनों को। लेकिन अब क्या है स्थिति कि कुकर में ज़्यादा देर में सीटी मार करके दाल और अच्छी से अच्छी चीज़ गल जाती है। स्टील के बर्तन हैं और स्टील के बर्तन में आजकल तो नॉनस्टिक बर्तन आ गए। नॉनस्टिक बर्तन का मतलब है कुछ भी बनाइए, पराठा, ऑमलेट, चॉकलेट, कुछ भी बनाएं तो वो उस चीज़ पे ऐसे चिपकती नहीं है, चीज़ जलती नहीं है, उसको नॉनस्टिक बर्तन कहते हैं। आजकल इनका बहुत प्रचलन है। इंडक्शन चूल्हा, बिना धुएं के बिना कुछ के अगर आपको चलाना है तो बिजली में एक इंडक्शन चूल्हा होता है, वो गर्म होता है और उसके माध्यम से जो है आप अपना खाना बना सकते हैं। ये इसमें स्मोक रहित है, इसमें धुआं नहीं आता इंडक्शन चूल्हे में बच्चों। तो ये चीज़ प्रगति की है। अगली बात आती है कृषि। कृषि में संसाधन कौन कौन से उपलब्ध कराए हमें विज्ञान ने, उस पर चर्चा करेंगे। पहले हमारे पास क्या थे? बैल थे, बैल से खेती करते थे, हल जोतते थे। रहट चलती थी सिंचाई के लिए। एक ढेकुली होती थी, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, ढेकुली से सिंचाई का माध्यम हुआ करता था है। और गोबर की खाद हम जो है उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपके पास खेत जो है घंटों में बहुत सारे एकड़ के खेतों को अब ट्रैक्टर के माध्यम से बहुत जल्दी से जोत सकते हैं। आप ट्यूबवेल से सिंचाई कर सकते हैं। रासायनिक खाद हैं जो आपकी उपज को बढ़ाते हैं। और उन्नत किस्म के बीज हैं। अब ऐसे भी बीज हैं कि उनको अगर बोते हैं तो उनसे जो ज़्यादा पैदावार उत्पन्न होती है, उसे हम उन्नत बीज कहते हैं। कीटनाशक, अगर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं कीट तो उसके लिए दवाई हैं। फफूंदनाशक हैं, अगर फफूंदी लग गई है अपने आपकी फसल में तो उसको फफूंद के नाम को मिटाने के लिए दवाइयाँ हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं कि आप उनसे अपनी उपज को, खेतों की उपज को बढ़ा सकते हैं। अगली बात आती है बच्चों यातायात। यातायात मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के संसाधन क्या हैं, उन पे बात करते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या था? आप जानते हैं बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी, भैंसा गाड़ी, इस तरह की मतलब पशुओं के आधार पर उनमें बनाई जाती थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। लेकिन आज क्या है, डीजल और पेट्रोल इंजन के आविष्कार के बाद में क्या आ गया है कि भाई एक तो साइकिल है, इसमें इंजन नहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, पानी के जहाज, इन सब में बड़े बड़े इंजन्स का इस्तेमाल करके हम जो है इन्हें लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान की जो दूरी को कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनट सेकंडों में पा लेते हैं। आजकल तो ये है कि सैकड़ों मीलों की दूर पे आप जो हवाई जहाज के माध्यम से कुछ ही घंटों में उनको कवर कर लेते हैं उस दूरी को। और एक देश से दूसरे देश में जाना है तो कुछ ही घंटों या एक आध दिन में आप ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आज विज्ञान की तरक्की की हुई है। मनोरंजन के संसाधन क्या है साथियों? पहले क्या होता था? नौटंकी हो रही है, नाटक चल रहे हैं, कठपुतली डांस चल रहा है, डांस हो रहे हैं। पहले क्या होता था? गाने के लिए हम घरों में ढोला, रसिया, इस तरह के गाने ढोलक बजा करके आप लोग जो अपने आप को इंट्रोड्यूस मनोरंजन के लिए करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, आप जो देख रहे हैं, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, मोबाइल है, वीडियो गेम, डीवीडी प्लेयर, बहुत ज़्यादा संसाधन हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। सिनेमा आ गए, नई नई पिक्चरें आ रही हैं, 3-3, 4-4 घंटे लगे रहते हैं लोग अपने आप को देखने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं।
और उसमें अपना ज़्यादा समय भी वेस्ट करते हैं। लेकिन ये एडवांस चीज़ें हैं मिली है, ये पुरानी चीज़ें थी लेकिन ये एडवांस चीज़ें आ गई हैं। अगली बात है संचार का माध्यम। संचार मतलब आपको किसी को एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना है तो कई बार पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, हैं, डाक से भेजा करते थे। अगर मान लो आपके घर में कोई फंक्शन ही हो रहा है तो फिर कहते थे ना निमंत्रण बांटने जा रहे हैं, तो लोग जाते थे अपनी साइकिल से या फिर पैदल या घोड़ा या फिर आपका घोड़े बैलगाड़ी किसी चीज़ से एक दूसरे से दूसरों के परिवार में जा करके दावत देते थे। लेकिन आज की डेट में आप क्या है कि फ़ोन कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, मोबाइल से मैसेज डाल दीजिए, फैक्स कर दीजिए, ईमेल भेज दीजिए, है, इंटरनेट की बहुत सारी सुविधाएं। तो आज ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे सामने संचार की निकल करके आती है, ये है। अगली बात आती है बच्चे चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है कि पहले क्या होता था, चिकित्सा में दो तरह से समझ लीजिए। पहले रोगों की जांच कैसे की जाती थी, तो वैद्य जी ने आपकी नाड़ी पकड़ी, आप रोग बताने के, आपके रोग के बारे में अनुमान लगाते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है कि आप डॉक्टर सबसे पहले क्या ब्लड रिपोर्ट कर लीजिए, ब्लड की खून की जांच करा लीजिए, मलमूत्र की जांच करा लीजिए, एक्सरे, हड्डी टूट गई तो एक्सरे कराओ, कोई कहाँ से टूट गई पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड, पेट में कौन सी चीज बढ़ रही है कौन सी घट रही है क्या है वो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। सीटी स्कैन, बॉडी का सीटी स्कैन, दिमाग का सीटी स्कैन से हमें पता लग जाता है कहाँ की कौन सी नस जो है दब रही है क्या उठ रही है। एंडोस्कोपी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। एंडोस्कोपी वो क्या होता है कि अंदर शरीर के अंदर एक छोटे से बहुत सूक्ष्म से कैमरे को भेजते हैं, कैमरे से भेज करके अंदर की चीज़ों का अध्ययन करते हैं डॉक्टर्स, उसे हम एंडोस्कोपी कहते हैं। तो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी बच्चों सामने आ गई है। अगली बात है उपचार। अब जब रोगों की जांच पता लगी तो उपचार के लिए क्या करते थे, पहले जड़ी बूटियां घोट घाट के पिला देते थे, या कई बार झाड़ फूंक भी करते थे, घरेलू उपचार भी करते थे। तो कोई जो बच गया वो बच गया, नहीं तो कोई मर गया तो मर ही गया, इस चीज में होती थी। लेकिन आज की डेट में क्या है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, ये इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल अब तो आने लगी हैं, वायरल डिजीज के लिए भी एंटीसेप्टिक्स हैं। शल्य चिकित्सा मतलब चीड़-फाड़ वाली ऑपरेशन करके इन चीज़ों से हम जो है रोगियों का इलाज करते हैं, जो डॉक्टर्स जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है। चिकित्सा के बाद बच्चों बात आती है शिक्षा की। पहले शिक्षा के लिए क्या क्या संसाधन उपलब्ध थे आप जानते हैं। पहले गुरुकुल प्रणाली थी कि गुरु के आश्रम में रह के बच्चे पढ़ते थे, या उसके बाद थोड़ी एडवांस की स्थिति आई कि विद्यालयों में एक शिक्षकों के द्वारा परंपरागत ढंग से अध्यापन, ये अभी भी चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। लेकिन अब जो आधुनिक बदलाव आए हैं शिक्षण में वो क्या है, अब प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई होने लगी, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, स्मार्ट क्लासों का जमाना है। ई बुक मतलब पहले किताबें लिखी जाती थी जो अभी भी कारगर हैं, लेकिन अब जो एडवांस स्तर पे क्या ई बुक आ रही है। अब क्या है, एक शैक्षिक उपग्रह है एड्यूसेट। इसमें क्या है कि देश विदेश से जो अच्छे योग्य शिक्षक हैं उनके द्वारा शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, या ऑनलाइन टीचिंग ये ऑनलाइन टीचिंग में जैसे हम और आप भी इसके साथ माध्यम से जुड़े हुए हैं कि मैंने छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ये पुराना है, ये नया है। हालांकि ये भी विज्ञान है, ये पुराना विज्ञान है, लेकिन ये आज के परिप्रेक्ष्य का नया एडवांस विज्ञान है। अगली बात है अंतरिक्ष में। पहले अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए साधारण दूरबीन का उपयोग करते थे, या फिर ग्रहों की चाल का अनुमान लगाते थे लोग कि क्या होगा, चंद्रमा का चंद्रग्रहण वगैरह उनकी परछाइयां देख करके, उनकी चाल को देख करके आज कहाँ निकल रहा है, इस तरह से अनुमान लगा के काम करते थे। लेकिन आज की डेट में पता है, देखिए आप, चंद्रयान, रडार, मंगलयान, टेलीस्कोप, ये मतलब अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। जो चंद्रयान, चंद्रमा पर हमने अपना उपग्रह भेज दिया, मंगलयान वहाँ की चीज़ों के बारे में अध्ययन करने के लिए भेज दिया, टेलीस्कोप है, और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जो हमारे अंतरिक्ष का अध्ययन करती हैं। तो ये चीज़ें आज की नई एडवांस चीज़ें हैं। रक्षा के क्षेत्र में क्या है, पहले क्या औजार इस्तेमाल होते थे, हथियार होते थे, भाला है, तलवार है, तीर, धनुष, गदा आदि, इनका इस्तेमाल करते थे। मैंने पहले भी कहा है कि ये भी विज्ञान की ही देन है, ये पुराने विज्ञान मतलब पीछे का विज्ञान है। लेकिन आज की डेट में एडवांस चीज क्या निकल के आई है, बंदूक, तो पिस्तौल, तोप, टैंकर, जो युद्धपोत जो होते हैं, टैंकर जिस तरह से होते हैं, मिसाइल, परमाणु बम, मशीन गन, AK-47, और इतने अत्याधुनिक, अब तो बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार हो गए हैं कि जिनसे एक ही बार में करीब करीब बहुत सारी अनगिनत गोलियां उनसे दागी जा सकती हैं, गोले दागे जा सकते हैं, मोर्टार हैं, रडार हैं,
इन चीज़ों से हम जो है अपनी युद्ध प्रणाली को और बेहतर बना रहे हैं। तो साथियों, ये बात निकल करके आई वो है परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य के में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। ये हमारा टॉपिक है और ये वीडियो आज का रहा है। थैंक यू। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है और इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो इनको ऐसी वीडियो मेरे साथ बने रहिए। और इन वीडियो को अगर आपके कोई कमेंट है या फिर आपका सुझाव है तो मुझे भेजिए। इसके साथ ही मैं इनको और एडवांस बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़ायदा आपका होना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको विषय वस्तु समझ में आनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।